हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जिसका अपडेट हम और आप देखने वाले हैं, ये अपने देश का सबसे पहला मेट्रो सिस्टम है जिसे कहते हैं कोलकाता मेट्रो। और आज उसी कोलकाता मेट्रो के ग्रीन लाइन के अंतर्गत बन रहे हावड़ा मेट्रो स्टेशन का काम देखने वाले हैं कि क्या कुछ फैसिलिटी हमें कोलकाता मेट्रो के अंदर मिलने वाले हैं इस हावड़ा स्टेशन पे, जिसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इस जगह पर इंडियन रेलवे हमें और आपको क्या कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, वही आपको दिखाने वाला हूँ। ये स्टेशन सबसे खास इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये इंडिया के सबसे बड़े हावड़ा रेलवे स्टेशन को भी ये कनेक्ट करता है। और साथ ही साथ ये वही स्टेशन है जहां पर नदी के नीचे से मेट्रो गुजरेगी, वो भी अपने देश में पहली बार। ये कारनामा कोलकाता मेट्रो की टीम ने किया है कि देश में पहली बार नदी के नीचे से मेट्रो दौड़ने वाली है। और आज इसी मेट्रो लाइन के ग्रीन लाइन पे हम और आप काम देखने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ है हावड़ा स्टेशन पे और क्या कुछ हमें हावड़ा मेट्रो स्टेशन पे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कोलकाता मेट्रो। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं पहली बार अपडेट कोलकाता वेस्ट बंगाल से। तो सामने ये जो देख रहे हैं, ये है ब्रांड न्यू मेट्रो स्टेशन जो कि हावड़ा मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। कोलकाता मेट्रो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपनी देश की सबसे पहली मेट्रो लाइन की सेवा प्रोवाइड करने वाली सिटी है जिसे कि इंडियन रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और सच बताऊं तो आपके भाई ने भी सबसे पहले अगर मेट्रो में ट्रेवल किया है तो वो कोलकाता मेट्रो ही थी दोस्तों। और आज देखिए इस कोलकाता मेट्रो ने कितना लंबा सफ़र तय किया है, जहां पर आज हावड़ा मेट्रो स्टेशन भी आपको देखने को मिलता है। और ये ब्रांड न्यू पूरा स्टेशन बनाया है। वैसे इस स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है, हम जो देखते हैं अमूमन मेट्रो के जो स्ट्रक्चर है उससे बहुत अलग है। और हमारे कल और आज दोनों का ख्याल इस मेट्रो स्टेशन को बनाने के वक्त रखा गया है। उस पे हम आए, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो सामने यहाँ पर देखोगे तो ये है हावड़ा का रेलवे स्टेशन जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और साथ ही साथ आपको आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज भी दिखेगा जिससे आप इस सिटी को जानते हैं, पहचानते हैं। और इस जगह पर आपको बहुत सारे कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सामने हावड़ा ब्रिज, यहाँ पर देखेंगे तो ये है हावड़ा स्टेशन। और साथ ही साथ हावड़ा स्टेशन पे आपको इंडियन रेलवे की ट्रेन भी दिख जाएगी। और इसी के ठीक बगल में ये रहा हावड़ा मेट्रो स्टेशन। इस स्टेशन पे 23 प्लेटफॉर्म है जो कि इसे इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाता है जिसे कहते हैं हावड़ा जंक्शन। सामने यहाँ पर देखेंगे तो ये है मेट्रो का पूरा स्ट्रक्चर। अब मेट्रो के स्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रहा था कि इसमें आज और कल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेट्रो का ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है, इसके जो विंडोज़ देखोगे या इस पे जो डिज़ाइन देखोगे, ये बहुत अलग है और बहुत अच्छा भी लगता है ये। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोलकाता की जो पहचान है, यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स है उसको भी ध्यान में रखा गया है। और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन को भी ध्यान में रखा गया है, टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखा गया है, नई नई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है। इसी वजह से एलईडी लाइट भी आपको दिखेगी। तो वहीं यहाँ पर अगर स्टेशन पे देखोगे तो मैसिव से ये विंडो आपको दिखेंगे जो कि स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस स्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये इस सिटी के बारे में भी बताता है जिसे हम और आप कोलकाता के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इस जगह पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मॉडर्न चीज़ों के साथ साथ पुरानी चीज़ों का भी बहुत कमाल तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉन्कोर्स एरिया पे, जहाँ पर हमें और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और दिखाता हूँ कि क्या कुछ फैसिलिटी उस पर मिलता भी है। यहाँ पर देखोगे तो इन्फॉर्मेशन बोर्ड भी ये लगाया जा चुका है जिस पे आपको दिखेगा कि हावड़ा मेट्रो में आपका स्वागत है। साथ ही साथ एंट्री बोर्ड भी यहाँ पर दिखेगा। और ये है पूरा एरिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बहुत मैसिव एरिया, बहुत ही बड़ा स्टेशन बनाया है। क्योंकि कोलकाता मेट्रो को भी ये पता है कि यहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर जो पैसेंजर का मूवमेंट है, वो जितने भी स्टेशन है उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होंगे। क्योंकि इसके ठीक पैरेलल में ही रेलवे स्टेशन है हावड़ा का। तो जो लोग वेस्ट बंगाल में एंटर करते हैं या जो लोग कोलकाता में आते हैं वो यहाँ तक तो ज़रूर आते हैं। तो उनको
फैसिलिटी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी और अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी वजह से इतना बड़ा एरिया यहाँ पर रखा है और ये है स्टेशन का कॉन्कोर्स एरिया। वैसे ये इस तरफ देखोगे तो ये है टिकट काउंटर, और अच्छी बात ये है कि जहाँ पर टिकट काउंटर है इस जगह पर ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो ये मशीन लगाई है, गेट लगाया गया है, ये एक्चुअली में ना ये इन के लिए भी है और आउट के लिए भी है। तो इससे आप एग्जिट भी कर सकते हो और इससे आप इन भी कर सकते हो। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है इस पर लिखा भी हुआ है एग्जिट एंड एंट्री गेट, और इसी के ठीक बगल में यहाँ पर कस्टमर डेस्क भी है और साथ ही साथ टिकट काउंटर भी है। अब जो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा था ना मेरे भाई, तो ये यहाँ पर देखोगे तो देखो ये डिस्प्ले यहाँ पर लगाया है, एक्चुअली ये पूरा का पूरा डिस्प्ले कंप्यूटर का ही है, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखेगा कि किस स्टेशन का आप टिकट ले रहे हैं, उसका कितना किराया है। तो पूरा जो सिस्टम है वो मॉडर्नाइज आपको यहाँ पर दिखेगा, चाहे वो स्क्रीन की बात कर लें, यहाँ पर जो सिस्टम लगाए गए हैं, जो टिकट वेंडिंग मशीन होने वाली है, जी सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। और टिकट वेंडिंग मशीन की मैंने बात करी है तो टिकट वेंडिंग मशीन यहाँ पर एक नहीं दो है मेरे भाई, और ये टिकट वेंडिंग मशीन अभी तक जितने मैंने देखे उसके मुकाबले ये बहुत बड़ा है, और इसी में फैसिलिटी आपको कार्ड रिचार्ज करने की भी मिल जाएगी और टोकन की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। और सच में देखोगे तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर कार्ड वेंडिंग मशीन लगाया है कोलकाता मेट्रो ने, और इसके बगल में एक और लगा रहे हैं, ये वाला जो है अभी पैक है, ये इसको अनपैक करेंगे, जस्ट आया है ये थोड़ी देर पहले ही, इसको अनलोड करके यहाँ पर रखा गया। अब जो मुझे सबसे अच्छा ये लगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये जो विंडो है, ये विंडो के जो डिज़ाइन है, ये जो दिया ना भाई, ये कमाल है। और साथ ही साथ इसमें वुडन का इस्तेमाल किया है, और इसमें देखोगे तो गैप्स हैं ताकि ना एयर फ्लो करता रहे और हमें आपको उतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे। अब यहाँ पर जिस स्टेशन का मैं आपको काम दिखा रहा हूँ ये ग्रीन लाइन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये जो 4 स्टेशन है इसी का उद्घाटन करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये जो 4 स्टेशन है, जैसे हावड़ा मैदान, और इस वक्त हम और आप हैं हावड़ा मेट्रो, और तो यहाँ तक ये जो स्टेशन है इसका उद्घाटन हो जाएगा। और फिर ये जो ग्रीन लाइन है, और इस ग्रीन लाइन पर सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन तो यही है भाई, जहाँ पर हम और आप इस वक्त पे हैं, हावड़ा मेट्रो। और ख़ासियत ये है इस हावड़ा मेट्रो के बाद जो महाकरण का जो स्टेशन आएगा, इसके बीच में जो आप ट्रेवल करेंगे ये नदी के नीचे का हिस्सा है, यानी कि नदी के नीचे से देश में पहली बार मेट्रो गुजरेगी, और ये पहली बार होने जा रहा है। और देश में पहली बार मेट्रो कोलकाता में ही दौड़ी थी, और देश में पहली बार नदी के नीचे से मेट्रो भी कोलकाता में ही दौड़ेगी भाई। तो ये कारनामा भी कोलकाता मेट्रो और इंडियन रेलवे करने वाली है, और वो भी कोलकाता सिटी में। नदी के नीचे ट्रैक डाला हुआ है, और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप नदी के नीचे से गुजर रहे हो, क्योंकि बहुत कमाल की इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगी जब आप हावड़ा मेट्रो से जाएंगे महाकरण तक, या फिर महाकरण से जब आप ट्रैवल करेंगे हावड़ा मेट्रो स्टेशन तक। ये बहुत बेहतरीन और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है हमारा आपका। और ये है पूरा कॉन्कोर्स एरिया। वैसे जब ये कॉन्कोर्स एरिया पे आओगे, इस हिस्से पे आओगे, तो ये जो आप देख रहे हैं यही आपको प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर देखोगे तो अगेन ये विंडो आपको दिखेंगे, सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन, जिसके लिए मैं इंडियन रेलवे को थम्स अप देना चाहूँगा, क्योंकि ये डिज़ाइन सच में बहुत कमाल का और बहुत यूनिक पूरा स्टेशन को बनाता है ये। साथ ही साथ देखोगे तो यहाँ से आसानी से आप प्लेटफॉर्म को देख सकते हो। ये सामने देख रहे हो, ये इंडियन रेलवे का ही प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको इस वक्त ट्रेन भी दिख जाएगी जी। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 14, जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है वो प्लेटफॉर्म नंबर 13 है, उसके बगल में ये जो देख रहे हो वो 14 है। रास्ता है जो आपको नीचे लेकर जाता है प्लेटफॉर्म की तरफ। आप यहाँ से टिकट लेंगे और फिर यहाँ से नीचे होते हुए आप जाएंगे और जहाँ पर आप ट्रेन बोर्ड करेंगे। ये वाला हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे भाई, जहाँ पर आप ट्रेन बोर्ड करते हो ना, ज़मीन से तकरीबन वो लगभग 100 फीट नीचे है जहाँ पर आप ट्रेन को बोर्ड करोगे, क्योंकि इसे नदी के नीचे से होकर गुजरना है मेट्रो को। और इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि जब आप इस हिस्से पे ट्रैवल करेंगे, जब आप हावड़ा स्टेशन से ट्रैवल करके आगे की तरफ जाएंगे मणिकरण की तरफ, तो भाई इंजीनियरिंग का कमाल आपको देखने को मिलेगा और आपको भारतीय होने का गर्व महसूस कराती है इंडियन रेलवे। जब आप इस स्टेशन पे और ख़ासकर ग्रीन लाइन पर ट्रैवल करेंगे तो आपको इसी बात का एहसास होगा जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। इससे पहले कि नीचे का हिस्सा दिखाऊं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ओल्ड कॉम्प्लेक्स जो है इंडियन रेलवे का, जो कि हावड़ा जंक्शन का होने वाला है, और जो न्यू कॉम्प्लेक्स है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सबवे बनाया गया है। और ये मेक श्योर किया गया है कि जो पैसेंजर है ना, उनको आसानी हो इस मेट्रो स्टेशन पे कनेक्ट करने के लिए। तो इसलिए बहुत मैसिव आपको यहाँ पर सबवे भी देखने को मिलेगा और खासकर गेट भी देखने को मिलेगा। तो चलो वो हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम और आप नीचे वाले हिस्से को देखेंगे।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा डिज़ाइन दिया है, इतने बड़े लार्ज विंडोज़ दिए हैं जिसमें ग्लासेस लगा रखे हैं, इससे हुआ यूँ है कि जो नेचुरल लाइट है ना, उसी को इस्तेमाल किया है इस पूरी फैसिलिटी को रन करने के लिए। अदरवाइज़ अगर ये डिज़ाइन नहीं होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लाइटें यहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ती और बहुत सारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी इनको इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग का कमाल इस स्टेशन पे भरपूर आपको मिलेगा और वही आपको इस डिज़ाइन के माध्यम से देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पर देखोगे तो लाइट की कोई भी कमी नहीं है और बेस्ट पार्ट ये है कि नेचुरल लाइट का भरपूर इस्तेमाल किया है इस एक डिज़ाइन को ऐड ऑन करने से, जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है। देखने में भी अच्छा लगता है और साथ ही साथ नेचुरल लाइट देखो कितनी सारी है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर ढेर सारी लाइटें लगानी पड़ती। जिस हिस्से में लाइट की ज़रूरत है वहाँ पर लगाई भी है, जैसे उस हिस्से में देखोगे तो उतनी ज़्यादा नेचुरल लाइट नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी स्टेशन है। विंडो वहाँ पर भी लार्ज दिए गए हैं लेकिन स्टेशन है तो उतना ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा था, तो फिर भी यहाँ पर आर्टिफिशियल LED लाइट लगा दी है। लेकिन भाई इस हिस्से पे देखो भरपूर लाइट है, ये है ना कमाल। मतलब आप एक डिज़ाइन से कितना सारा कुछ बदलाव कर सकते हो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो ये बेस्ट लगता भी है देखने में और दूसरा बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करने वाला है ना। इसी को तो बोलते हैं कमाल। चलो भाई और भी कमाल दिखाता हूँ इन्होंने क्या क्या कमाल किए हैं। आगे चलना पड़ेगा हमें और आपको, क्योंकि वहाँ पे जो सबवे बनाया है उसी हिस्से को दिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से जो ओल्ड कॉम्प्लेक्स है और जो न्यू कॉम्प्लेक्स है उसको आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो भाई। तो सामने ये देखोगे तो ये हावड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसका पुराना कॉम्प्लेक्स है और इस तरफ देखोगे तो ये न्यू कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर अंडरग्राउंड हिस्सा बनाया जा रहा है। यहाँ पर सबवे का निर्माण किया जा रहा है और उस सबवे के ऊपर निर्माण कार्य जो है वो आपको दिखेगा कि तेज़ी के साथ किया जा रहा है। इस सबवे की मदद से होगा यूँ कि ये जो ओल्ड कॉम्प्लेक्स है और जो न्यू कॉम्प्लेक्स है उन दोनों को आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं पैसेंजर जो ट्रेवल करेंगे इंडियन रेलवे के ट्रेन से या फिर मेट्रो से। उनको आसानी हो सके एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर ये अंडरग्राउंड सबवे का जो हिस्सा है वो तैयार किया जा रहा है। और सामने अगर आप देखोगे तो ये इमारत बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब एक और हिस्सा इसी का दिखाता हूँ। अब आप इस सबवे से तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट कर ही सकते हैं, चाहे आप हावड़ा रेलवे स्टेशन के ओल्ड कॉम्प्लेक्स से आएँ या फिर न्यू से आएँ। आपको ये मैसिव एंट्री गेट भी मिलेगा जहाँ पर लिखा भी हुआ है हावड़ा मेट्रो। और वहीं यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए ये हावड़ा मेट्रो का यहाँ पर गेट लगा और ये मैसिव सा गेट है जिसके साथ आप प्रवेश करके जा सकते हैं और हावड़ा के इस मेट्रो स्टेशन पे कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा एक नहीं है, ऐसे 3 गेट हैं। एक यहाँ पर है, 2 ये जो आप देख रहे हो और उसके एक ठीक पैरेलल में, तो 3 इन गेटों की मदद से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक तो आपको मैंने दिखाया है। तो एक्चुअली में यहाँ पर देखोगे तो ये है गेट नंबर B, A और फिर C और D। तो 4 गेट हैं मैसिव इस स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए, जो कि कोलकाता मेट्रो लाइन के अंतर्गत बनाई जा रही है हावड़ा में। यहाँ पर इस हिस्से पे भी देखोगे तो ग्लास का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है ताकि नेचुरल लाइट रह सके और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा सके। ये स्टेयर्स है जिसकी मदद से आप कनेक्ट करोगे पहले तो कॉन्कोर्स एरिया पे, फिर कॉन्कोर्स एरिया पे, फिर कॉन्कोर्स एरिया पे, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे। ज़मीन से 100 फीट तकरीबन ये नीचे यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिवर देख रहे हो इसी रिवर के नीचे से तो मेट्रो को क्रॉस करना है। और वैसे यहाँ पर ये स्टेशन का जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस पर जो पेंटिंग करी है, यहाँ पर कोलकाता का जो कल्चर है ना वो आपको दिखेगा। एक तरफ यहाँ की आइकॉनिक ये येलो टैक्सी भी दिखेगी, साथ ही साथ आपको ट्राम भी दिखेगा और साथ ही साथ यहाँ पर ये रिक्शा भी दिखेगा और साथ ही साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हुए श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और इस पेंटिंग में आपको कल के कोलकाता का और आज के कोलकाता की पूरी झलक दिखती है, जहाँ पर आपको ट्राम भी दिखेगा, पीली टैक्सी भी दिखेगी, जहाँ पर आपको रिक्शा भी दिखेगा और साथ ही साथ जहाँ पर आपको ये मेट्रो का मैसिव सा एंट्री गेट दिखेगा। ये मेट्रो स्टेशन कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मेट्रो स्टेशन पे टोटल 30 एक्सीलेटर्स इंस्टॉल किए गए हैं अकेले इस हावड़ा के स्टेशन पे। 27 नंबर तो मेरे सामने ही है, ये देखो 27 और 26 मैंने एक एक करके काउंट किया है भाई। और वैसे मैं आपको बता दूं आपको 30 से एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, कम तो नहीं मिलेंगे। अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा फैसिलिटी एरिया है।
बेसिक ड्रोन से आप अगर देखोगे तो उतना बड़ा और विशाल ये नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस स्टेशन पे एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो फिर आपको दिखता है कि ये वाकई में बहुत विशाल है। और वैसे मैं आपको बता दूं, कोलकाता मेट्रो देश की पहली मेट्रो है जिसे इंडियन रेलवे फैसिलिटेट करती है, जिसे इंडियन रेलवे की देखरेख में चलाया जाता है। और इस स्टेशन का निर्माण करते वक्त इंडियन रेलवे भी इस बात को जानती है कि यहाँ पर पैसेंजर का बहुत सारा मूवमेंट होने वाला है, जिसको कि उन्हें फैसिलिटेट करना है, जिसको कि उन्हें कैटर करना है। और इसी वजह से इस फैसिलिटी के अंदर, इस हावड़ा मेट्रो स्टेशन के अंदर बहुत सारे फैसिलिटी दिए गए हैं और बहुत सारे एक्सलेटर्स लगाए गए हैं, जो कि हमें और आपको देखने को मिलता भी है। चलिए इसका एक ओवरलुक भी दिखा देता हूँ कि कैसा कुछ दिखने वाला है प्लेटफॉर्म। तो ये था अपडेट जो कि कोलकाता मेट्रो के अंतर्गत हावड़ा स्टेशन होने वाला है। और इस स्टेशन पे इंडियन रेलवे ने जो काम किया है वो वाकई बहुत कमाल का है, और जिसकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और जब आप इस स्टेशन के फैसिलिटी को इस्तेमाल करेंगे, जब आप इस स्टेशन को देखेंगे, तो वह आपको महसूस कराता है कि वाकई में इंडियन रेलवे ने बहुत बड़ा काम किया है। और यूं ही नहीं, लोग कहते हैं कि इंडियन रेलवे का काम बहुत बड़ा ही होता है, और वही यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि कितना बेहतरीन काम किया है कोलकाता मेट्रो ने, और कितना कमाल का काम किया है इंडियन रेलवे ने, जो कि इस जगह पर हावड़ा में मेट्रो स्टेशन होने वाला है कोलकाता मेट्रो के अंतर्गत। तो चलिए मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।